नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडनारा वर्ल्ड में। तो थंबनेल में बिल्कुल सही आपने पढ़ा कि इस वीडियो को 5 मिनट दे दो और पूरा इतिहास अपनी मुट्ठी में समेट लो। जी हाँ, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल 5 मिनट में पूरा का पूरा बताने की, एक प्रॉपर एक लेआउट, एक इंडियन हिस्ट्री की A to Z, जिसमें आपका पूरे का पूरा कवरेज हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन हिस्ट्री, देखिए इंडियन हिस्ट्री को हम, इतिहास को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री और उसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड। अब देखिए, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है हमारे पास स्टोन एज से बिलोंग करता है, और प्रोटो हिस्ट्री वाला जो पीरियड है आपका ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर प्लस टीन। और जो आपका हिस्टोरिकल पीरियड हम सभी जानते ही है, आयरन एज से बिलोंग करता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड की अगर हम बात करें, पैलियोलिथिक एज आती है। पैलियो क्या होता है ना? इट इज़ ए इंग्लिश वर्ड पैलियो। पैलियो मीन्स अर्ली। मीसो इज ऑल्सो इन इंग्लिश वर्ड विच मीन्स मिडल। मीसो मीन्स मिडल एंड नियो मीन्स न्यू। ठीक है, तो ये तीनों आपके यहाँ से क्लियर हो गया कि पैलियो और मीसो और नियो, इन तीनों का मतलब क्या रहता है। उसके बाद गाइज लिथिक। लिथिक इज ए ग्रीक वर्ड, लिथोस, LITHOS। लिथोस इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स रिलेटेड टू स्टोन। लिथिक मीन्स रिलेटेड टू स्टोन। तो ये पूरे पूरा आपकी स्टोन एज में एक तरह से इस हिस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो स्टोन एज है आपकी, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और उसके बाद नियोलिथिक एज। और इसका जो टाइम पीरियड था आपके पास पैलियोलिथिक एज का, फ्रॉम अर्ली मिलियन ईयर्स अगो से लेकर आप रखिए 8000 BC तक का जो टाइम पीरियड था आपका पैलियोलिथिक एज का था। 8000 BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है गाइज, तो आजकल हम सभी जानते हैं कॉमन एरा चला हुआ है ना। बिफोर क्राइस्ट मतलब जैसे क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उससे पहले की बात की जा रही है। तो पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। मेसोलिथिक का 8000 BC से 4000 BC तक। उसके बाद ये 2500 BC तक। अगर हम उसके बात करें प्रोटो हिस्ट्री की, आपकी कॉपर एज की, ब्रॉन्ज एज जिसको कहते हैं, मैंने कहा आपको ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर प्लस टीन। ठीक है, ब्रॉन्ज ये एक कांसा, उसमें एक तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो है ब्रॉन्ज, ये कॉपर, इसकी खोज हो गई थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड जनरली रहता है आपका 2500 से लेकर 1500 BC। हम सभी जानते ही है। सपोज ये जैसे क्राइस्ट, थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे क्राइस्ट का जन्म यहाँ हुआ, इससे पहले का टाइम पीरियड होता है BC और इसके बाद का टाइम पीरियड होता है C, कॉमन एरा, या इसको AD भी बोलते हैं, एनो डोमिनी। तो देखिए, बिफोर क्राइस्ट आपका लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर की ओर चलता है, और ये आपका स्मॉलर से लार्जर की ओर चलता है। जैसे यहाँ पे सपोज हमने 2001 रख लिया, तो आगे क्या चला हुआ आजकल 2021, तो ये 2500 यहाँ रख लिया, तो सपोज ये पीछे की साइड को आता है। जैसे यहाँ पे 2500 से 1500 BC, ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था टाइम पीरियड था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ वैदिक एज 1500 से 600 BC। और वैदिक एज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऋग वैदिक एज है ना, 1500 से 1000 BC, और लेटर वैदिक एज 1000 BC से 600 BC। ये आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब उसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड आता है तीसरे नंबर पे। इसमें जो आपकी आयरन की जो है, आपके जो लोहा है, आयरन है, वो खोजा जा चुका था किस एज में? हिस्टोरिकल पीरियड में। अब हिस्टोरिकल पीरियड फिर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं इसको बाद में पोर्ट्रेट में आपको पूरा लेआउट बताऊंगा इस पेज का, तो आपको अच्छी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। तो तब तक के लिए आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए। हिस्टोरिकल पीरियड, आयरन एज। अब आयरन एज की बात करते हैं हम, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। अब देखिए, एंशिएंट इंडिया की हम बात करें, कब से शुरू हुई है एंशिएंट इंडिया? 600 BC, बिफोर क्राइस्ट से 712 AD। ठीक है गाइज। फिर मिडिवल इंडिया का टाइम पीरियड देखिए, 712 से लेकर 1707 एनो डोमिनी, अप्रॉक्सीमेटली लगभग आप रखिए इसके आसपास। और मॉडर्न इंडिया 1707 से एनो डोमिनी से लेकर टिल प्रेजेंट 2021 जो अभी तक चला हुआ है। ये तो यहीं पे स्टॉप हो गया। ओके गाइज, तो डिटेल में देखते हैं हम एंशिएंट इंडिया को। इसमें देखिए, महाजनपद हम सभी जानते हैं, हमारे पास 16 महाजनपद थे। जैसे कि अगर आपने महाजनपद से रिलेटेड और ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है उसमें कि 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल को आप कैसे याद रख सकते हो। 600 BC के आसपास। उसके बाद मगधा ये एक बहुत ही बेहद शक्तिशाली और हम एक तरह से कहे बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद थी 16 में से, मगधा एम्पायर। ठीक है, 600 से 300 BC, ये काफ़ी सुर्खियों में रहता है हिस्ट्री में। मौर्यन एम्पायर रहा हुआ है। मौर्यन एम्पायर, उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, है ना, जो उनके गुरु थे। तो ये इसका जो टाइम पीरियड था 303 से लेकर 184 BC। उसका पोस्ट मौर्यन एम्पायर, है ना, 319 एनो डोमिनी तक।
उसके बाद गाइस देखिए गुप्ता एम्पायर 319 से लेकर 550 एनो डोमिनी तक गुप्ता एम्पायर है ना। चंद्रगुप्त, देखिए इसमें थोड़ा आपने कंफ्यूज मत होना, चंद्रगुप्त मौर्य और अपना चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्ता एम्पायर, ये दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये डिफरेंट है दोनों, है ना। उसके बाद हर्षवर्धना पीरियड, ठीक है, हर्षवर्धन का पीरियड 606 से 647 एनो डोमिनी। और जो चीनी यात्री हेनसांग था वो हर्षवर्धन के टाइम ही आया था। और जो फाइयान आपका चंद्रगुप्त प्रथम के समय आया था, मौर्यन एम्पायर के समय आया हुआ था। ये कई बार पूछा जाता है कि आप बताइए कि फाइयान कब आया था, हेनसांग कब आया था, है ना। तो उसके बाद देखिए मिडिवल इंडिया की हम बात करें, इसको प्री मिडिवल और पोस्ट मिडिवल में हमने इसको बांटा हुआ है। अब 8th से 13th सेंचुरी अप्रॉक्सीमेटली और 13th से 18th सेंचुरी। अब प्री मिडिवल पीरियड फिर हमने इसको 3 उसमें बांटा हुआ है कि प्री मिडिवल पीरियड में नॉर्थ इंडिया में किन किन ने अपना शासन किया, डेक्कन में जो आपका नॉर्दर्न और साउदर्न के बीच में है, मिडल इंडिया अपना सेंट्रल इंडिया से थोड़ा नीचे जैसे डेक्कन वाला रीजन जो है, साउथ इंडिया में किसने राज किया उसमें चेराज, पांड्याज, चोलाज, पल्लवाज, ये सारे के सारे आपके CP ऐसे अपने याद रखना, ये सारे के सारे आपके साउदर्न इंडियन से बिलोंग करते हैं। और डेक्कन, चालुक्यज और राष्ट्रकूटाज, ये डेक्कन रीजन जो आपका रहता है साउदर्न इंडिया से ऊपर। और उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया में देखिए कि दिल्ली सल्तनत आता है जो 1206 से शुरू हुआ था, जिनका कार्यकाल है ना आपका 13th सेंचुरी। उसके बाद चौहान, पालाज, सेन, प्रतिहाराज, राजपूत, ये इन सब ने क्या किया, नॉर्दर्न इंडिया में राज किया। ये सारा प्री मिडिवल इंडिया में आता है। पोस्ट मिडिवल में नॉर्दर्न इंडिया में, फिर पोस्ट मिडिवल के पीरियड की अगर हम बात करें आपका 13th से लेकर 18th सेंचुरी तक, इसमें जो राज किया आपका राजपूतों ने, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद मुग़ल, हम सभी जानते हैं 1526 से मुग़लों का राज शुरू हुआ, भाई साहब है ना, बाबर से शुरू हुआ। उसके बाद डेक्कन के रीजन में देखिए विजयनगर एम्पायर, बहामनी किंगडम, मराठा, ये सारा का सारा डेक्कन वाला रीजन जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, इसमें ये इनका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन जो है क्लैन ने यहाँ पे जो है राज किया। साउदर्न इंडिया की बात करें हम, पांड्याज और वैसाला, ये दोनों। ओके गाइज, तो एक प्रॉपर एक लेआउट आपके माइंड में एक 5 मिनट इस वीडियो में थंबनेल में आपने देखा कि 5 मिनट में हम इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से याद रखें। एक माइंड में आपके प्रॉपर लेआउट बन गया कि किस तरह से हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, देखिए जितने भी आपके सोशल रिफॉर्म्स है, जैसे 17th सेंचुरी से लेकर टिल प्रेजेंट तक ये चला आपका इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, है ना। उसके बाद 1857 की जो 1857 की जो क्रांति हुई, उसके बाद जैसे जितने भी आपके सोशल रिफॉर्म्स हुए या मूवमेंट्स हुई, जैसे कि आपका असहयोग आंदोलन, ये सारी चीज़ें, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ये सारे आपके मॉडर्न इंडिया में आते हैं। ओके गाइज, तो इस सेक्शन में आते हैं। तो ये गाइज आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। प्री हिस्टोरिक पीरियड मैंने फिर से बता रहा हूँ एक बार, ये स्टोन एज है। प्रोटो हिस्ट्री ये ब्रॉन्ज एज है। और हिस्टोरिकल पीरियड ये आयरन एज है। ओके गाइज, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको अच्छी तरह से आपके माइंड में ये एकदम ये लेआउट प्रॉपरली ये माइंड में जो आपके बैठ गया होगा अच्छी तरह से ये लेआउट। इसको आप याद रखने का तरीका रख सकते थे SBI, ऐसे आप याद रख सकते कि स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। अब देखिए गाइज, अगर हम मैं इसको थोड़ा लैंड अपना क्या कहते हैं इसको पोर्ट्रेट में कर रहा हूँ, आप इस तरह से देख सकते हैं। आप ये देखिए, ये पूरा इंडियन हिस्ट्री बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, पूरे लेआउट को। तो एक जनरल लेआउट आप माइंड में इसको इस तरह से रख सकते हैं। बाकी डिटेल में तो आप खैर इसको जितना मर्जी डिटेल में चले जाओ उतना ही कम है। लेकिन प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड, एक सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हैं। तो आई होप गाइज कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।